आज वह रास्ता भी बंद हो गया। आपको उस समय की बात बतानी है जो कि जब उस जगह पे जो रास्ता बंद हुआ है ना, वो उस जगह पे बहुत पहले की बात है कि बगल में एक छोटा सा जलधारा, एक पानी का बहुत अच्छा खासा जो है जगह था, जो कि पीने के लायक भी था। वह पानी हम लोग इस्तेमाल भी करते थे। जगह इतना अच्छा था कि वहाँ पर क्रिकेट भी खेला जा सकता था। वैसे उस समय क्रिकेट तो था नहीं, हमें याद भी नहीं था कि क्रिकेट होता है कि नहीं होता है, परंतु हम लोग जो स्थानीय खेल होते हैं, जैसे लुका छुपी खेलना, छुआछूत खेलना, या फिर बस एक दूसरे के लिए जो है ना अच्छी अच्छी बातें एक दूसरे को बताना, एक दूसरे से बातचीत करना, या फिर मिट्टी के खिलौने को बनाकर एक दूसरे को दिखाना कि देखो मैंने तुमसे अच्छा बनाया। आज वही रास्ता जो है ना बंद हो गया है। उस मैदान में, उस खाली जगह पे कभी मिट्टी जो है ना, मिट्टी के धूल हुआ करते थे। जब हवाएं चलती थी तो धूल आसमान में उड़ते थे। वहाँ पर बगल में ही जो है ना, क्योंकि मिट्टी ना उड़े उसके लिए जो है ना, हम लोगों ने वहाँ पर छोटी छोटी जो पत्थरें होती हैं उनको बिछा भी दिया था कि अगर चाहें ना तो बैठ सके, क्योंकि अगर मिट्टी पर बैठेंगे तो हमारी जो कपड़े हैं जो गंदे हो जाएंगे ना, इस वजह से। तो हमने वहाँ पर जो है छोटे छोटे पत्थर बिछा दिए थे सब जगह कि कम से कम वहाँ पर जाएं तो बैठ सकें। अब बैठे क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कुत्ते बिल्लियाँ आते थे। हम लोग खेलते थे साथ में। हम लोग 4-5 दोस्त हुआ करते थे और कुछ कुत्ते हुआ करते थे। हम लोग खेलते थे आपस में। सबसे अच्छी और बड़ी बात यह होती थी ना कि पहले 4 आने 8 आने में जो है ना आइसक्रीम मिल जाया करती थी, टॉफ़ी चॉकलेट्स मिल जाया करती थी। अब बगल में ही एक दुकान थी बहुत अच्छी सी। 8 आने में हमें तकरीबन 5 से 4 टॉफ़ियाँ जो है मिल जाया करती थी और हम लोग लेकर बैठ जाते थे। पहले चमची कहने का मतलब एक तरह का चम्मच, तो उस चम्मच में इमली वाली भी जो है ना वो भी टॉफ़ी आती थी और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था। परंतु आज वो रास्ता बंद हो गया। अब भाई ऐसा क्या हो गया, आज रास्ता बंद हो गया? पहले तो वो जो जलधारा थी जहाँ पे पानी बहता था, पीने का पानी एक्चुअली बहता था, ठीक है, बहुत अच्छा था। उसके सामने एक बैर का पेड़, अमरूद का पेड़, अनार का पेड़, मैंने फल तो लगा हुआ था, फूल भी लगे हुए थे। हम लोग तो अक्सर, मतलब वैसे भारत में जो है वो फेस्टिव का दिन होता है, आप तो जानते ही हो। 15 दिन का पखवाड़ा ना, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, महीने में घर में तकरीबन जो है महीने के 30 दिन के लो तो 7 चौके 28, हर सप्ताह कम से कम 2 दिन घर में पूजा हुआ करता था, कम से कम। अगर छठ पूजा, दिवाली, दशहरा, होली, अक्टूबर नवंबर का जो दिसंबर है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो महीना है उसमें तो और भी ज़्यादा पूजा पाठ घर में हुआ करते थे। तो हम लोग सुबह सुबह फूल भी तोड़ने जाते थे, क्योंकि वहाँ पर फूल के पौधे भी लगे हुए थे, कुछ फल के पौधे भी लगे हुए थे। अब जैसे घर में कभी अगर सब्जी लाने में या फल लाने में पिताजी को लेट हो गया या पिताजी भूल गए, तो अब भगवान को भोग तो चढ़ाना है ना, तो कहाँ से चढ़ाएंगे? तो वहीं से जो है बैर तोड़ लिए, अनार तोड़ लिए, अमरूद को जो है रख लिया अपने जेब में और घर लेकर आ गए और बस चढ़ा दिए मम्मी ने उसी को, ठीक है। उसी का भोग जो है लग गया, फूल भी अर्पण कर दिए गए उसी समय, ठीक है। और बगल में ही, मतलब कुछ दूरी पे, क्योंकि हमारे जो वो जगह था ना उसके पास में ही एक अच्छा खासा, मतलब व्यस्त कह लीजिए उसको,
एक व्यस्त रोड हुआ करता था। पहले तो कच्चिया रोड ही होती थी, आज पक्का हो गया है। तो उस रोड पर बहुत सारे लोग अपना बिजनेस लेके बैठते थे, और बिजनेस लेके बैठते थे तो लाइक क्या कह सकते हैं उसको, बिजनेस लेके बैठते थे तो उसमें बहुत सारे बिजनेस हुआ करते थे। आज के हिसाब से तो वो बिजनेस था, परंतु उस समय के हिसाब से वो व्यापार कहलाता था। दवाइयों का व्यापार, भूसी का व्यापार, गाय का व्यापार, बैल का व्यापार, भैंस का व्यापार, और भी बहुत सारी खाद्य पदार्थ जैसे चावल, दाल, अनाज, जितने प्रकार के अनाज है सब के सब। सब्जियां भी मिल जाती थी बड़े आसानी से। और इसीलिए वह रोड जो है ना, व्यस्त रोड, व्यस्त कह लीजिए उस जगह को, एक तरह का व्यस्त, वहाँ व्यस्तता जो है ना वहाँ दिखती थी आपको, हम लोगों को। अब वो जगह हमारे लिए, वो जो खाली जगह हुआ करता था ना, इस पर हमने छोटे छोटे पत्थर बिछा के रखे हुए थे, धूल ना उड़े, अगर उड़े तो हमें ना पड़े, या फिर उड़ने से पहले हम लोग जो है, धूल उड़ने से पहले हम लोग वहाँ से रफू चक्कर हो जाए, निकल जाए, ठीक है, ज़्यादा धूल ना बने वहाँ पे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि अगर मिट्टी है, खेलेंगे वहाँ पे, तो मिट्टी आपस में जो है हमारे पैरों से रगड़ेगी, मिट्टी और ज़्यादा धूल कण उसमें बन जाएंगे, और ज़्यादा मिट्टी पतली हो जाएगी, उसके कण पतले हो जाएंगे, और फिर वह आसानी से जो है हवा में घुल जाएंगे, मिल जाएंगे और उड़ने लगेंगे। हमारा कपड़ा भी गंदा होता था, परंतु आज जो है वह रास्ता बंद हो गया। सच बात कहूँ तो वो रास्ता तो बंद होना ही था एक दिन, ठीक है। अब बंद होना नहीं था, अगर चाहते तो नहीं होता, परंतु हाँ, कुछ लोगों ने चाहा, फिर बंद हो गया रास्ता। और रास्ता क्या कह लें, मेरे घर से एक रास्ता निकलता था, वह जो व्यस्त जो जगह था वहाँ से एक रास्ता निकलता था। कई घर ऐसे थे जो आपस में जुड़े हुए थे उस खाली जगह के कारण, और कई ऐसे जगह थे, जैसे वो दुकान हो गया जहाँ पर हमें वो इमली वाली या आठने वाली टॉफ़ी मिल जाया करती थी, वह रोड हुआ करता था, वह साफ़ पानी का जगह, साफ़ पानी का जो पतला सा जो नाला निकलता था, एक तो नाला अभी के हिसाब से कह सकते हैं, क्योंकि उसकी जो चौड़ाई थी वो उतनी ही थी, परंतु वो नाला नहीं था, ठीक है। वो एक पानी पीने का जगह था, वहाँ पर गायें, कुत्ते, बिल्लियाँ या जितने प्रकार के और भी, ठीक है, जानवर पानी पी लिया करते थे। हम लोग भी कभी कभी हाथ में जो है चुवाड़ बनाकर पी लिया करते थे पानी, साफ़ पानी था ना, पी सकते थे हम लोग। बहुत लोग तो घर में अगर संझौत दिखा रहे हैं तो वहाँ पर भी आते थे, और संझौत दिखाते दिखाते जो है अपने हाथ पर पानी को लेकर अपने ऊपर छिड़कते हुए, और उस दीपक को जो है, दिया जो है जल रहा है, उसको नीचे रख दिया करते थे। परंतु आज जो है वो जगह बंद हो गई, ख़त्म इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि ना अब वो साफ़ पानी का जगह बचा है, ना वह जगह बचा है जहाँ पर कभी धूल उड़ा करती थी, ना वह जगह बचा है जहाँ पर हमने कभी छोटे छोटे पत्थर के जो कंकड़ होते हैं उसको लगाया हुआ था कि धूल ना उड़े। अब वह दुकान भी नहीं रहा है, ठीक है। अब व्यस्त रोड तो अब व्यस्त नहीं कह लो, कुछ ज़्यादा ही व्यस्त कह लो, क्योंकि अब उस पर लोग खड़े होकर अपना बिजनेस नहीं कर रहे होते हैं, अपना व्यापार नहीं चला रहे होते हैं, बाकायदा कि अपने एक दुकान खोलकर बैठ चुके हैं, और सन सन की आवाज़ लिए जो है वो 10-15 गाड़ियाँ जो है हर एक सेकंड पार होती हैं। हाँ, एक तरह का डेवलपमेंट, एक तरह का चेंज वो हो चुका है। कुछ लोग बहुत खुश हैं, परंतु मैं तो नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ क्योंकि एक होता है ना कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, ठीक है, समय के साथ परिवर्तन तो आया, परंतु कभी वह चीज़ें ना बदले तो ही अच्छी है, क्योंकि वो बहुत अच्छी थी ना। कुछ अच्छा चीज़ अगर बदलाव उसमें ना हो तो ज़्यादा सही है, बशर्ते कि कुछ गलत बदलाव ना हो जाए। अब मेरा यही कहना कि लगता है कुछ गलत बदलाव हो चुका है, क्योंकि साफ़ पानी का जो स्रोत था, जो जगह था, वो भी ख़त्म। चलो जो खाली मैदान था, चलो उसको लिए एक तरह का यूज़ कर लिए, परंतु अब वह दुकान बंद, वह रास्ता बंद, ठीक है, वह जो जगह से 10-15 घर एक दूसरे से जुड़े हुए थे, अब वह जगह भी बंद। अब वह जो रिश्ता है वो भी एक तरह का जो है ना टूट चुका है, जो कि अगर कहा जाए ना एक तरह से तो टूटना नहीं चाहिए था, परंतु अब टूट चुका है। पहले ऐसा होता था कि
उस 10-15 घर के बच्चे बूढ़े अपने घर के सामने जो है ना 2-3 कुर्सियाँ लगाकर पूरी की पूरी फैमिली बैठती थी। सारे लोग एक दूसरे से बातचीत किया करते थे और अपनी बातों को एक दूसरे के तरफ, एक दूसरे के सामने रखा करते थे। एक दूसरे से सॉल्यूशन, एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करते थे। और ख़ास करके कि जानवरों के लिए, जैसे आज होता है ना कि किसी जानवर के साथ कुछ गलत व्यवहार कर दिया, कंकड़ पत्थर से जो है उनको मार दिया, परंतु उस समय ऐसा नहीं होता था। उस समय बड़े प्यार से जो है ना, अगर अंधेरी रात हो गई तो पता है कि अंधेरी रात हो गई ना, तब सभी के घर से जो है ना 4-5 कुर्सियाँ बाहर निकलेंगी और जो है वो रात भर वहीं की वहीं रह जाएंगी। भले ही उस पर आदमी बैठे या ना बैठे, उसी के नीचे बैठ गए जानवर जितने भी हैं। कुछ जानवर घर के अंदर भी आ गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आज ऐसा नहीं है। आज बहुत सारे चीज़ बदल चुका है, क्योंकि वो रास्ता बंद हो चुका है। और मैं अगर अपनी बात करूं, मैं खुद भी जो है अब उसी घर में रह गया हूं जो कि मेरा अपना है, ठीक है। जो खुद का तो नहीं कह सकते, नाम नहीं लिखा हुआ है, परंतु हाँ, अपने पिताजी से, अपने दादाजी से, अपनी दादी जी से, अपनी माता जी से जो मुझे पता है, उनके द्वारा जो मुझे बताया गया है कि यह घर मेरा है, उस हिसाब से तो मैं उसी घर में हूँ। सारे दोस्त भी छूट चुके हैं, सारे दोस्त भी कहीं दूसरी ओर चले गए हैं। सारे लोग अब ना वो कुर्सियाँ बाहर आती हैं, ना उसके नीचे जानवर बड़े प्यार से बैठ जाते हैं। उनको डर भय भी नहीं होता था पहले, परंतु आज तो डर भय है। पहले जानवर बड़े आसानी से अपने घर में भी घुस जाया करते थे, फिर भी उनकी पिटाई नहीं होती थी, फिर भी उन्हें कोई कंकड़ पत्थर मारता नहीं था। परंतु अब आज ऐसा देखने को नहीं मिलता। शायद आज कंकड़ पत्थर लगने लगा है उन्हें भी, परंतु हाँ, बदलाव बहुत अच्छी बात है। परंतु अगर कुछ भी अच्छी चीज़ें हैं और उसमें बदलाव आ रहा है तो हमें ध्यान देना चाहिए कि वह सही है या नहीं। अगर सही है तब तो ठीक है, परंतु अगर गलत हो रहा है तो हमें उसी समय उसको रोक देना चाहिए। क्योंकि आज ना तो वो अमरूद का पेड़ बचा है, ना अनार का पेड़, और ना ही वह इमली की टॉफ़ी हमारे हाथ में है, और ना ही वह सुबह का समय जिस समय हम लोग जाकर फूल तोड़ा करते थे। पिताजी अगर भूल जाते थे कभी बाज़ार से फल लाना, सब्जी लाना, तो हम तो भगवान को भी भोग चढ़ा नहीं पाते, क्योंकि अब अमरूद न रहा, ना पेड़ रहा, ना साफ़ पानी का जगह रहा, ना हमारा हाथ अब कभी जुगाड़ बन सकता है कि हम उसमें पानी पिए। अब तो घर घर जो है वो नल लग गया है, आर्टिफिशियल ना। किसी के घर तो कल तक लग गया है ना, पहले भी थे, आज भी लग गया ना। इंग्लिश में उसको ट्यूब वेल बोला जाता है ना, अंग्रेजी भाषा में ट्यूब वेल बोला जाता है। पहले जब किसी को किसी से मिलना होता था ना, तो सीधा दरवाज़ा खोलते थे और सामने से आके बातचीत करते थे, सामने से आके मिल लिया करते थे। परंतु आज जो है ना, आज हर एक दरवाजे में एक लेंस लगा हुआ होता है जो उस दरवाजे के आर पार देखने की क्षमता रखता है। आज घर में बड़े बड़े खिड़कियाँ लगी हुई होती हैं, उसमें बड़े बड़े दरवाजे भी लगे हुए होते हैं, यह चेक करने के लिए कि बाहर कौन आया हुआ है। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो हम लोग जाके खुद बातचीत कर लिया करते थे और बड़े आसानी से कर लिया करते थे। इसमें ना हमें कोई दिक्कत और ना ही किसी और को दिक्कत। शायद पहले लोग अच्छे हुआ करते थे और आज शायद लोग बुरे हुआ करते हैं। पर हाँ, इन सब के पीछे अगर एक बात कहूँ तो आज रास्ता जो है बंद हो चुका है, और कहीं ना कहीं एक गलत तरीके से रास्ता बंद हुआ है। अगर शायद सही तरीके से हुआ होता तो आज हमें लोगों को पहचानने की, लोगों को सही तरीके से आंकने की ज़रूरत ना होती। लोग पहले से ही सही होते। फ़िलहाल के लिए इस पॉडकास्ट को यहीं पे रोकते हैं, अगली बात हम अगले पॉडकास्ट में करेंगे। फ़िलहाल के लिए टाटा बाय बाय। हमसे जुड़ने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें।